नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक सा है। वो यूनिक सा प्रॉब्लम फाउंडर्स फेस कर रहे हैं। वो एक्चुअली है रिलेटेड पेंडिंग फाउंडर्स इशू से ही है। तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ, तो उसके जानने के बाद फिर हम जो भी इसका सोल्यूशन दिया गया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आज का जो वेबिनार है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, हो क्या रहा है कि बहुत सारे फाउंडर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो आईडीज़ है वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं फाउंडर हूँ, ठीक है, मैं फाउंडर हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नीचे एक पेंडिंग आईडी है। अब उस पेंडिंग आईडी को मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जिस बंदे को मैंने ट्रांसफ़र किया, कुछ देर बाद टाइम फ्रेम कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, बाद में ये पता चल रहा है कि वो जो बंदा मेरे नीचे था वो जाके किसी और के नीचे लग गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। मैं तो बोलूँगा अरे यार ये तो मेरे नीचे था, मैंने इसको आईडी ट्रांसफ़र कराया था। क्योंकि जब मैंने इससे जो एग्जिस्टिंग पेंडिंग आईडी था, उस पेंडिंग आईडी मैंने इससे लेके उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो मेरे नीचे होना चाहिए था, मैं उसका डायरेक्ट हूँ। अब वो किसी और के नीचे जाके लग गया, ये तो मेरे लिए नुकसान है। तो ये बात जब क्वेश्चन पूछा गया तो धिलन जी ने इसका सोल्यूशन दिया। इनका जो आंसर उन्होंने ये दिया है कि देखो ये हो क्यों रहा है। क्योंकि देखो, वो जो मेरे नीचे जो बंदा था, मेरे से लेने से पहले वो आईडी क्या पेंडिंग में था, यानी किसी और के नाम पे था। उसको मैंने ट्रांसफ़र किया। जब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया उस नए बंदे को, तो नया बंदे ने भी अगर पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब वो पेंडिंग ही था, पेंडिंग ही पड़ा हुआ था। तो हैदराबाद ऑफिस में क्या हुआ कि उनको क्या पता कि भैया ये किससे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके लिए अभी भी वो पेंडिंग आईडी है। क्यों पेंडिंग आईडी है? क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया। बल्कि आप जब उसको लेते हो तो लेने के बाद आपको तुरंत पेमेंट या फिर बहुत जल्द आपका पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हैदराबाद ऑफिस में वो जो आई है आपका, वो आपका पेंडिंग ही शो करेगा। और उस वजह से हैदराबाद ऑफिस में क्या होता है कि मतलब उनको लगता है कि भाई किसी ज़रूरतमंद को है, उनको पेंडिंग आईडी चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट चल रही है पेंडिंग आईडीज़ के लिए, तो उस वजह से वो वहाँ से किसी और को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ये उन्होंने रीज़न बताया। तो फिर उन्होंने ये बात भी बोला कि चलो अच्छा है कि जिस बंदे को नया आईडी मिल जा रहा है, जिसके नीचे आके कोई जुड़ जा रहा है, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। और बाकी जो बंदा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यानी उसके आईडी मेरे अंडर था, मेरे अंडर से हट के किसी और के अंडर चला गया, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की क्या बात है। अच्छा, ये इधर से सब तो एक ही है ना, फाउंडर्स, सारे फाउंडर्स एक है। और मेरे को भी सांत्वना दे रहे कि आपसे निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंसर्न है। तो अब मेरे को समझ नहीं आया मेरे जो पॉइंट्स है ये किस तरह का आंसर है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मेरे को एक आईडी का, एक डायरेक्ट आईडी का नुकसान हो गया है, फिर भी मैं खुश रहूं, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? आप ये बोल रहे हो, ये दिलन जी ये बोल रहे हैं कि ये इसमें कंपनी की गलती नहीं है, बल्कि गलती हम लोगों के एंड से हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया पेमेंट सही टाइम पे कर नहीं रहे। ये तो कोई लॉजिकल बात तो हुई नहीं ना, ये बड़ा ही अजीब सा आंसर है। अरे मेरे अंडर था, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया, हो सकता है थोड़े देर बाद पेमेंट करता, फिर बाद में, या फिर कहीं पे तो ऐसा कोई हमने टर्म्स एंड कंडीशंस दिया नहीं था ना कि अभी आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको इमीडिएट पेमेंट करो, नहीं तो हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हैदराबाद ऑफिस टीम के पास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वेला टाइम बैठा होगा कि वो ये ढूंढ रहा होगा कि किसने पेमेंट नहीं किया, चलो मारो इसको ट्रांसफ़र, तो इसने इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा तो नहीं है। पेंडिंग फाउंडर्स अभी भी भरे पड़े हैं। कितना चाहिए, कितना आपको आईडी चाहिए? अरे जो इधर बेचने के लिए जावेर भाई से पूछो, लड़ियाँ लगा के रखे हुए हैं भाई, वो बिक नहीं पा रहा, कितने सारे बच जा रहे हैं। और आप बेचारा जो मेरे नीचे मान लो कोई इंटरेस्टेड था, जो इसने ट्रांसफ़र किया, सोचा होगा चलो थोड़ा सा पेमेंट का इंतज़ार करके मैं कर दूंगा, उसके पीछे पड़े हुए हो। अरे बाकी जो पेंडिंग आईडीज़ पड़े हैं उनके पीछे पड़ो। कोई लॉजिक आपको दिख रहा है कि हाँ हैदराबाद ऑफिस ने देखा कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस वजह से उसको मैंने यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र मार दिया? क्यों भाई, मेरा डायरेक्ट था, ट्रांसफ़र मारने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, आप उसको कैंसिल कर देते या फिर उसको फ्लश आउट करवा देते, किसी और के अंडर देने का क्या लॉजिक है इसमें? देखो, इसका कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है। ये आंसर देने के लिए आंसर दे दिया है धिलन जी ने। मेन प्रॉब्लम है ये सिस्टम का ग्लिच है, ये प्रॉब्लम है। इसको आप टेक्निकल टीम को बताइए, उनको टेक्निकल टीम को बोलिए कि इसको रिजॉल्व करें। अरे ऐसे चीज़ों के लिए भी आप बहाने मार रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी आके आंसर दे रहे हो कि वो हैदराबाद टीम ने देखा कि फ्री पड़ा हुआ था तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र मार दिया। अरे भाई मेरे नीचे था वो, क्यों ट्रांसफ़र मार दोगे मेरे से बिना पूछे? अगर मान लो उसने पेमेंट नहीं किया, अभी भी मेरे पास ऑप्शन था, पेंडिंग आईडी का ट्रांसफ़र तो चल ही रहा है ना, मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर देता, क्या हो गया उसमें? आपने क्यों मेरे नीचे से हटा के किसी और के नीचे डालने के लिए आपको कन्फर्मेशन किसने दिया?
तो कुछ भी बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप जो वर्ड यूज़ करते हो ना, ये लाइन जरूरी है आप लोगों के लिए कि डोंट बीट अराउंड द बुशेस। हमेशा मतलब फाउंडर को आप दोष दे रहे हो, कंपनी की कोई दोष नहीं है। बात कंपनी के दोष उसके नहीं होते, इस तरह के ग्लिचेस, इस तरह के टेक्निकल इश्यूज चलते रहते हैं। आप उसको मानो, टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करो, उनको रिजॉल्व करने के लिए बोलो। बिना मेरे परमिशन के मेरे अंदर से आईडी किसी और के वहाँ क्यों चली जाएगी? हाँ, अगर मान लो आपने अगर पेंडिंग आईडी का डेट जो है अगर उसने क्लोज कर दिया, पेंडिंग आईडी आज से नहीं लेंगे बोल दिया, उसके बाद आप कुछ भी करो। आपने तो डेट बंद ही नहीं किया, डेट बंद नहीं किया, उसके बाद मेरे नीचे मेरे टीम से कहीं से किसी को भी कहीं भी भेज दे रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। और आप ये बोलोगे कि पेंडिंग आईडी इंटरेस्टेड है, बहुत लोगों को ज़रूरत है तो मिलिए, जावेर भाई से मिलिए। मोहम्मद कैफ के पास भी 2800 आईडीज़ है, राइट? तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। क्यों जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, मेरे नीचे वाला जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दिए कहीं और, कर देता ना कल परसों पेमेंट, क्या है उसमें? सो उम्मीद करता हूँ धीलन जी प्लीज़ आप टेक्निकल टीम से इसको डिस्कस कीजिए। ये इशू ये जो आपने रीज़न दिया ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये आपका टेक्निकल ग्लिच है, सिस्टम ग्लिच है, सिस्टम प्रॉब्लम है। इसको आप उनसे टेक्निकल टीम से बात करोगे तो वो रिजॉल्व करके दे देंगे। तो उनसे आप डायरेक्टली प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके उनको रिजॉल्व करने के लिए बोलिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।